एक को मिठाई तो दूसरे की मिठाई देख करके तुम्हें जलन होती है। तुम्हारी दुकान में मिठाई है या नहीं, तो दूसरे की मिठाई देख करके जलन होती है। तुम आओ कोई त्रिपिटक का एक सूत्र की व्याख्या करो, हाँ, भद्दाली सूत्र की व्याख्या करो, कम्म विभंग सूत्र की व्याख्या करो, सम्यक दृष्टि सूत्र की व्याख्या करो, ब्रह्मजाल सूत्र की व्याख्या करो, सामान्य फल सूत्र की व्याख्या करो, छोटे बड़े बहुत सारे सूत्र हैं, किसी एक सूत्र की व्याख्या करो। लेकिन नहीं, इन्होंने त्रिपिटक देखा भी नहीं होगा, व्याख्या क्या करेंगे, ये खाली झगड़ा करेंगे। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं कि उनकी बुद्धि खुले, जाने कि भगवान बुद्ध करुणा का, मैत्री का, शांति का धर्म है, और तुम उन्हें क्रांति वाला बना दिए हो, ठीक विरोधी बना दिए हो। भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा करके दूसरों को गाली दोगे तो किसी को अच्छा लगेगा? अपने बेटे को तुम कह दो ये बड़ा बदमाश है, अगले दिन से देखना हाँ पापा मुझे बदमाश कहते हैं। तुम्हारा खून, तुम्हारी औलाद उसको बुरा कहने के बाद तुम्हारी बात मानना छोड़ देती है, और जो तो तुम्हारा है ही नहीं उसको तुम बुरा कहोगे मानेगा? जबकि तुमने अपने औलाद को सही कहा कि ये बदमाश है, दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, इधर उधर लड़कियों के चक्कर में घूमता रहता है, लेकिन सही होने के बावजूद भी कह दिया कि ये बहुत दुष्ट है, तो भी तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं मानता। जो तुम्हारा खून है, जिसे तूने पैदा किया वो नहीं मानता, तो जो तुम्हारा है ही नहीं वो तुम्हारा शत्रु नहीं हो जाएगा? क्यों शत्रु बनाते, क्यों शत्रु बनाते? शत्रु मत बनाइए, करुणा मैत्री लोगों में फैलाइए। जिसे बुद्ध को जानना है जानेगा, नहीं जानना है तो नहीं जानेगा। आप तो मान रहे हैं ना, ये पर्याप्त है। हाँ, ते तादि से पूजे ते निभुत अकुतो भय निस्सक्का पुण्यं संखातुम इमे तामिति के नचे। तो वो पुण्य इतना होता है कि उसे इतना 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 करके नहीं बताया जा सकता। इमे तामिति के नची, वो जो पुण्य आप पूजा करके, बुद्धों की, अरहतों की, श्रावकों की पूजा करके आप जो पुण्य अर्जन करते हैं ना, वो पुण्य इतना 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 करके नहीं बताया जा सकता। बहुत पुण्य है। क्यों? क्योंकि अपमयो बुद्धस्य गुणम, बुद्ध का गुण असीमित है। इसलिए जब हम कोई आरक्षा मंत्र करते हैं तो आरक्षा मंत्र के बाद हम उसमें कहते हैं कि अपमानो बुद्धो, अपमानो धम्मो, अपमानो संघो। क्या कहते हैं? बुद्ध अपरिमित है, बुद्ध का जो गुण है असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं, बहुत गुण है। अपमयो बुद्धस्य गुणम, धम्म का जो गुण है असीमित है, संघ का जो गुण है असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं। इतना बल है बुद्धों में। इसलिए आचार्य गोयंका स्वयं गाते हैं। क्या गाते हैं? नमन करे हम बुद्ध को। हमारे मेहताबंत जी कहाँ हैं? जरा दोहा गा करके सुना दें। हाँ, आओ मानव मानवी चले धर्म के पंथ, इस पथ चलते संत जन, इस पथ चलते ज्ञानी जन, इस पथ चलते संत। कौन चलता? ज्ञानी चलते हैं, संत चलते हैं, जंगाली नहीं चलते। कौन चलते हैं? इस पथ चलते ज्ञानी जन, इस पथ चलते संत। जब चलते हैं तो क्या करते हैं? क्या कहते हैं वो? नमन करें हम बुद्ध को, बुद्ध करें कल्याण, बुद्ध सदा रक्षा करें, बुद्ध बड़ा बलवान। बोलिए, बोलिए, हाथ जोड़ करके बोलिए। क्या बोलते हैं? नमन करें हम बुद्ध को, बुद्ध करें कल्याण, बुद्ध सदा रक्षा करें, बुद्ध बड़ा बलवान। अंत में गाया ही, उनसे रहा नहीं गया कि हम बुद्ध को नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध बड़ा बलवान, बुद्ध से बड़ा कोई बलवान नहीं, और बुद्ध सदा रक्षा करे। हाँ, बुद्ध हमेशा हमारी रक्षा करें। और कैसे रक्षा करेंगे? पहली बात तो आप समझो कि बुद्ध की पूजा कर भी कौन सकता है। पहले तो तुम्हें करने का भाव जगे, श्रद्धा जगे। पहला प्रश्न।
अगर करना भी जाओ तो कौन कर सकता है बुद्ध की पूजा? बताइए, बुद्ध की पूजा कौन कर सकता है? एक को प्रश्न का उत्तर ना कुल वैज्ञानिक झूठे बने लेना है। हाँ, बुद्ध की पूजा कौन कर सकता है? इसका उत्तर कहां दिया गया? उत्तर मैं देता हूं, आप ढूंढते रह जाएंगे। इसलिए तो आया हूं। उतने दूर से उपासिका ने टिकट विकट करवा करके बुलाया कि आइए भंते जी, इन सबको सुनाइए। अपने घर पे भी बुला लेती, इतना खर्चा भी नहीं करना पड़ता। हाँ, ज़्यादा समय भी उनको दे देते। अब तो हम वहीं रह करके भी उनको समय नहीं दे पा रहे। वो जब से आए हैं तब से कह रही, भंते जी हमारे घर में आधे घंटे की पूजा कर दीजिए। आधे घंटे की पूजा नहीं कर पा रहा हूँ उनके घर में। कभी इधर कभी उधर कभी उधर। कोई कह रहा अपना अपना पाँव यहाँ रख दीजिए, कोई कह रहा अपना पाँव यहाँ रख दीजिए। हम कहे कि यहीं रुको, काट के यहीं दे दे रहे, रखते रहना इधर उधर। हाँ, सारा पुण्य पहुए रखवाने में हो गया। हाँ, उसका भी पुण्य है, लेकिन सारा पुण्य पांव रखवाने में, कथा के आयोजन में नहीं। सबसे बड़ा दान क्या कहा भगवान ने? क्या कहा? आप दान बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है? हाँ, धम्म दान। धम्म दान सब दानं धम्म दानं जिनाति। धर्म का दान सबसे बड़ा दान है इस धरती पे। कपड़ा भी फट जाता है, भोजन भी पच जाता है, हाँ, वाहन भी पुराना हो जाता है, चीवर भी फट जाता है, जो कुछ भी आप देते हैं नष्ट हो जाता है। हाँ, जीरन्ति वे राजरथा सुचिता अथो शरीरम पिजरम उपेति सतंच धम्मो न जरंग उपेति संतो हवे सभिंग पवेदयन्ति। क्या कहा? बुद्ध के भिक्षुओं को संत भी कहा जाता है। संत, संत आप जानते हैं ना, संत रैदास, संत कबीर, ये सब वज्रयान से ही पैदा हुए हैं। व्याख्या करने का समय नहीं है, मजबूरी है, मैं चाह के भी नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत बातें हैं, कैसे उत्पन्न हुए हैं, एक एक बातें बहुत गहरी हैं। बस इतना समझें, संतो हवे सब भिंग पवेदयन्ति। ये दंपत की गाथा है, कबीर के बीजक से नहीं लिया गया है, साखे शब्द रमैनी से नहीं लिया गया। ये कबीर से पहले का वचन है, संतो हवे सब भिंग पवेदयन्ति। हाँ, क्या? जीरन्ति वे राजरथा सुचिता। अरे राजा का सुचित्रित रथ भी, सुंदर रथ भी पुराना हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अथो शरीरम पिजरम उपेति। शरीर भी पुराना होकर के नष्ट हो जाता है। सतंच धम्मो न जरम उपेति। लेकिन क्या पुराना नहीं होता? पुराना क्या नहीं होता? क्या नष्ट नहीं होता? तो बुद्ध ने कहा भिक्षुओं को संत कहा जाता है। इतना ही नहीं, जितने भी बुद्ध हुए हैं उनको भी क्या कहा जाता है? संत कहा जाता है, संत। सतंच धम्मो न जरम उपेति। संतों का धर्म कभी भी बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा पुराना नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। संतो हवे सब भिंग पवे। जितने भी बुद्ध हैं ये कहते आ रहे हैं हमेशा से, जितने भी बुद्ध हैं होने वाले और जितने होंगे वो सब कहते आए हैं। हम भी वंदना में कहते हैं ना, ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता। पच्चू पढ़ना चाहिए बुद्धा, जो भूतकाल में थे, जो वर्तमान काल में जो है, भविष्य काल में होंगे, जो वर्तमान में है। अहं वंदामि सर्वदा। मैं हमेशा उनकी वंदना करता हूँ, वंदना है ना। तो तीनों कालों में बुद्ध हमेशा रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये धरती कभी अरहतों से खाली नहीं होती। असुन्यो लोके अरहंते ही। यह धरती कभी भी अरहतों से खाली नहीं होती। पर स्त्री भवति परधनेन स्पृहा यस्य पुंसो मिथ्यावादी सहयस्यान्न पिबति मदिराम पाणिनो यो न हन्यात्। हाँ, पूजा कौन कर सकता है? हाँ, मातेवासीत पर स्त्री भवति। जो दूसरे की स्त्री को माँ के समान समझता है, माँ के समान, उसकी अपनी स्त्री ही स्त्री है, उसके लिए पत्नी है। दूसरी कोई सुंदर स्त्री दिख जाए तो वो उसे पत्नी के भाव से नहीं देखता है,
किस भाव से देखता है? मां के भाव से देखता है। पर धने न स्पृहा यस्य, दूसरे के धन में जिसकी कोई स्पृहा नहीं, उसको चोरने की, लूटने की या प्राप्त करने की कोई कामना नहीं करता। पर धने न स्पृहा यस्य पुंसो मिथ्यावादी, और जो पुरुष है वो मिथ्यावादी नहीं है, सत्य बोलने वाला है। सत्य क्या करने वाला? क्या करने वाला? सत्य बोलने वाला। सहयस्यान्न पिबति मदिराम। देखो, तुम्हें बुद्ध की पूजा करनी है तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है। कौन बुद्ध की पूजा कर सकता है? और जो ये लोग आजकल के वैज्ञानिक नहीं कर रहे हैं तो नहीं है करें, मैं तो कहता हूं, क्योंकि ये कर भी नहीं पाएंगे। हाँ, एक बार मैं वहां पे था सारनाथ में, पहले जहां पे मंदिर में रहता था, पहले वाले में एक उपासक जी आए, नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आगे बैठा हुआ वर्ग उन्हें जानता है। बहुत प्रसिद्ध उपासक है, उनका बड़ा संघ है। उन्होंने कहा कि भंते जी, एक 5वां सील हटा नहीं दिया जाए? सुरा मेरे, शराब पीना, ये तो शाकाहारी भी है, अंगूर से बनता है, महुआ से बनता है, इसे हटा ना दिया जाए? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। बुद्ध क्या कहते हैं? पियत शराब जमावत जुआ, जियत न जाने हूं मुआ। कोई शराब पीता है, जुआ खेलता, तो उसको जिंदा मत समझिएगा, मरा हुआ है। उसे तो सुगंध दुर्गंध का पता भी नहीं चलता, अच्छे बुरे का पता भी नहीं चलता। एक बार बस समझने के लिए कह रहा हूं, किसी को बुरा लग जाएगा तो समझ लेना कि वही पीता होगा। अब बुरा लगने वाला बात भी खत्म कर दिया हमने, अब उसे लगेगा भी तो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि प्रकट हो जाएगा भरी सभा में। हाँ कहीं से भी छोड़ूंगा नहीं आपको। हाँ, एक बार बस समझने के लिए, एक व्यक्ति शराब इतना पिया कि शराबी को शराब के ठेके के मालिक ने भगा दिया, भागो यहां से, रात हो गई, बंद करना यहां से। रास्ते से चलते चलते, ऐसे ही गांव का रास्ता था, जानते हैं गांव में शौचालय तो होता नहीं। हाँ, किसी ने वहीं पे आग रख दिया था। शाम को लोग डब्बा लेके जाते हैं, आग रख के चले आते हैं, है ना। अरे आग से जलने के बाद आदमी उतना नहीं छटकता जितना उस पे पैर पड़ जाने के बाद छटकता। हाँ, तो किसी ने रास्ते में आग रख दिया था, और रास्ते में पियक्कड़ अपना घूमते आ रहा है, पैर पड़ गया उसी के ऊपर, और थोड़ी थोड़ी खुशबू उसको आने लगी। हाँ, आगे चलाया, पैर तो पड़ गया, आगे चलाया, मन में आता ही बदबू